कट कट नहीं नहीं, अगर रुकोगे लुक है, अगर रुकोगे तो उधर रुको। बच गई। अलग होना तो क्रॉस करना था। रोलिंग एक्शन। डर मत। एक्शन। सुरभि बेटा, वो लोग क्या हुआ? मुझे पकड़ लेते, पुलिस के हवाले कर देते। कौन? जोगी ठाकुर? भैया अब कट कट कट। हाँ जाने में मिल गया, बस कभी भेजते हैं, हो गया। यहाँ भेज दो। एक्शन होल्ड। क्या नहीं तो सब कंटिन्यूटी जल जाएगा मेरा। ऐसा एक बार फिर से टर्न करो, जूम करना। रोलिंग क्यों दो पूरा। समय देख रहे हो जरा, मैं बोलना स्टार्ट करती हूँ। पुश और जूम पे जूम। अरे अब ना इसका बोर्ड किधर कैसे निकला? बोर्ड किस लेफ्ट से हाँ आइए। जूम होल्ड। स्टिल डाउन कर लो सर, पाँव पाँव पे जाओ। हाँ रोलिंग एक्शन। गाड़ी का एक्शन वो थोड़ा ठीक करो ना, वो होल्ड हुआ। अरे भागवा के आई होगी वैसे। हाँ वो तो सिंबॉलिक है। हाँ रोलिंग एक्शन। जाओ फिर जूम होल्ड। पहुंची। ये क्या किया इतना देर? 6 ब्लर करके कंपेक्ट करने वाले कर लो। थोड़ा ऐसे लेफ्ट में सर छोड़ दिया मैं। बेटा, क्या हुआ? हैं? इतनी घबराई हुई क्यों? कट इतना ही था। बस इतना ही। वो इस पहुंची। वो लोग अलग अलग होने से ले लो क्योंकि एक्शन। पहुंची। वो लोग मुझे पकड़ लेते, पुलिस के हवाले कर देते। कौन? जोगी ठाकुर? ये ओएस बना रहे हैं। गोपाल, अरे सुवर्णा थाम दो। सर आपकी ट्रेन ऊपर जाएगी। हाँ भाई अपने लेफ्ट लेफ्ट जाना पड़ेगा, बंद है ना। थोड़ा सा सॉरी। मेरा हाथ का पोजीशन? एक सेकंड। पिछले जो रिहर्सल किया वो अच्छा था। अब लुक दीजिएगा रश्मि की एंट्री। टेकिंग चेयर निकाल दो। You want me to, for your cue look, do you want to just अभी तक नहीं तो पीछे से नहीं एंट्री कर। दादा एक चीज बताइए, जितने शॉट मैंने लिए अगर वो पीछे रखे तो कहाँ दिख रहे हो? तो हमारा तो कॉम्पैक्ट ही था। एक बार आइए जरा रश्मि पीछे, ये देख कहाँ दिख रहे हैं, ये देखो, ये देखो, यही सब तो शॉट हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है ना। वेरी नाइस ऑर्डर सर। थोड़ा मतलब फाइन। सही बात है। तो ये नहीं टूटनी चाहिए ना जो मेरी और नहीं आपको अगर ठीक लगता है पीछे से निकलने वाला है। पे भी ध्यान दोगे प्लीज। ऑर्डर सर। हाँ रोलिंग एक्शन। चलिए रोलिंग जूम। एक सेकंड सर। चिन्ना ओके ओके समझ गया। रश्मि
रोलिंग एक्शन। एक सेकंड, इसका एक्शन पूरा ले लीजिए। ऑर्डर। काफ़ी टाइम से आप जो उत्तरायण फॉलो करते आए हो और जो नहीं कर रहे उनको मैं पहले बता दूं कि हमारी जो दो बेटी होती थी मुक्ता और मीठी की शादी होने के बाद वो एकदम गायब सी हो गई है। तो जब इच्छा के अस्थियाँ बहानी है तो पर उसके लिए उसकी बेटी का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी को ये बात पता ही नहीं वो कहाँ है। तो फाइनली जब तपस्या को ये बात पता चलती है तो बीइंग अ मदर और इच्छा का हार्ट होकर इतना बड़ा एहसान है इच्छा का, दैट अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाकर सारी चीज़ें मुझे सौंप कर चली गई। एंड शी वाज लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। आज फाइनली मीठी का पता चल गया तो वो यहाँ पर उसको ढूंढते ढूंढते आई है उसके ससुराल, और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि जो उसकी सास है उसने अपने बेटे को बोला कि माँ तो मर गई, अब इसको भी मार डाल, तब जाके मुझे शांति मिलेगी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही चाहे और यही एक खुशी है। विधवा होने के बाद मुझे तो कुछ खुशियाँ या सुख दुख मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो वो सारी चीज़ें बताती है और बहुत जिस तरह से बताती है वो बहुत ड्रामेटिक ऐसा एक सीक्वेंस उन्होंने तैयार किया है। बस वही हम शूट कर रहे हैं एंड आफ्टर दिस सीन हम लोग को पता चलता है कि मीठी एक्चुअल में कहाँ है, फिर वापस उसको ढूंढने के लिए निकलते हैं। मतलब और कहीं ना कहीं कान्हा की बीवी को लगता है कि मतलब आपको कुछ सब कुछ पता चल गया है, वो आपके संग मतलब करती है कि मतलब शायद आपको सब कुछ पता है। हाँ ऑफ कोर्स इस सीन के पहले भी काफ़ी सारे ऐसे सीन्स गए हैं जहाँ पर तपस्या और राठौर को शक जाता है कि सुरभि कुछ गड़बड़ करती है या किसी के साथ घुली मिली हुई, और वो शक यकीन में बदल जाता है और फाइनली वो वहाँ से भाग निकलती है। और वो जब भागती है तब हम उसे फॉलो करते करते यहाँ तक पहुँच जाते हैं। फाइनली टेलीकास्ट में देखे कि मीठी बच गई है, मतलब फाइनली ठीक है, तो और कितनी कदम बढ़ाएंगे मतलब मीठी को ढूंढने के लिए, मीठी को अपने पास करने के लिए एज ए मदर। अभी तक तो मीठी मिली नहीं है हमें, ना टेलीकास्ट में ऐसे दिखाया है। शायद मर भी गई हो या शायद ना भी मरी हो या शायद बीमार हो या पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। बट डेफिनेटली बीइंग मदर अपने बच्चे का कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो अपने बच्चे का बुरा चाहेगी। एंड मीठी और मुक्ता के लिए वो शायद कुछ भी कर सकती है। माँ हमेशा हर जगह स्ट्रॉन्ग खड़ी रहती है, लेकिन जहाँ अपने बच्चों की बात आती है वो एकदम वीक हो जाती है। मीठी को देखते कि कभी इच्छा की याद आती है आपको? डेफिनेटली शक्लें तो एक ही है और मीठी बेटी है और इच्छा है उसकी प्लेस डेफिनेटली जो इसके साथ आप सारी चीज़ें बांट सकते हो, सुख दुख प्यार सारी चीज़ें। सो फ्रेंड जो फ्रेंड्स होते हैं उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है लाइफ में। तब लगता है कि विष्णु मीठी को बहुत प्यार करने लगेंगे बहुत, क्योंकि उन्होंने फाइनली में देखा जंगल में कि मतलब वो मीठी को बचाते हैं, उनके लिए हर कुछ करते हैं, जो कि उसके लिए आप रोज रात को मंडे टू फ्राइडे 10 बजे उत्तरायण देखिए सिर्फ कलर्स पर। थैंक यू सो मच मैम। दिनेश भाई नीचे ले लो। क्या सीक्वेंस आज सेट पे मतलब क्योंकि वो आखिर है। अब मैंने कहा है विष्णु को कि मीठी को मार दे, और मैं ये सोचती हूँ कि मीठी को मार दिया है विष्णु ने, और वहीं पे तपस्या आ जाती है घर पे राठौर को लेकर, और कन्फ्रंटेशन सीन है, बहुत इम्पोर्टेंट सीन है, क्योंकि उसमें मैं उसको बताती हूँ कि मीठी अब तक मर गई होगी, और मुझे पता चलता है कि इच्छा का दिल अभी भी जिंदा है तपस्या के शरीर में। बहुत इम्पोर्टेंट सीन है। और सुरभि का भी अचानक आना होता है। सुरभि भी अचानक से आ जाती है, तो वो बिल्डअप है टू द फैक्ट दैट सुरभि का पीछा करते करते ये दोनों आ जाते हैं। तो क्या इच्छा को पता हो जाएगा कि मतलब सुरभि भी इस पूरे गेम प्लानिंग में शामिल है आपके साथ, मतलब ये तपस्या को हाँ पता चल जाता है। जैसे अंदर आती है और सुरभि को वहाँ देखती है उसे पता चल जाता है कि सुरभि ही है जिसने ये सारा खेल खेला था और हमको सारी इन्फॉर्मेशन देती रही। तो बाद में आपका भी दिल बदलेगा मीठी को लेकर? वो तो आप देखते रहे। सुरभि रिक्शे की सैर भी की आपने और काफ़ी कुछ और क्या बताइए। नहीं, अब बेसिकली अब मैं भाग रही हूँ अपने पुराने घर से अपने एक्चुअल घर में, मतलब अपने मायके वापस आ रही हूँ। तो वो जो पूरी भाग दौड़ है और हिट और मिस है और मैं बीच में पकड़ी भी जाती हूँ, तो ऑफ कोर्स तो उसमें रिक्शा में भी है, बस में भी है, फिर प्लेन लेकर फाइनली हम यहाँ पहुँचते हैं। तो काफ़ी ट्रैवल है, प्लस बहुत स्ट्रेस है क्योंकि पता नहीं है कि कभी भी फंस रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जब लगता है कि अब तो फंसी गई और फिर निकल जाती है, और कैसे वो पूरे स्ट्रगल के बाद आतिशगढ़ फाइनली पहुँच जाती है। अब सुरभि की लगता है कि पूरी पोल खुल गई है तपस्या से मिल के, तो उसके बाद क्या होगा? सुरभि की हाल क्या होगी?
अभी एक्चुअली सुरभि का कैरेक्टर ऐसा है कि बचपन से उसको एक ही चीज़ बताई गई है कि उसको बदला लेना है। उसके बाद उसको जब वो बड़ी हुई उसको बोला तो शादी करवा दी और बोला कि उससे बदला लेना है, ऐसे करना है। अब वो यहाँ आ गई है। अभी तक दोनों तरफ वो अच्छी थी, उनके सामने सबसे अच्छी थी, उनके सामने सबसे अच्छी थी। अब सडनली फॉर द फर्स्ट टाइम शी विल बिकम बैड इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड और उनकी फैमिली के सामने। तो ऑफ कोर्स वो एकदम से तो डाइजेस्ट नहीं कर लेगी ये चीज़। एंड दो इट इज़ अ नेगेटिव कैरेक्टर बट ये एज एन पर्सन, एज अ सोल, शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन, जस्ट दैट कि वो मिसगाइडेड है। तो अब मे बी वंस शी कम्स बैक टू आतिशगढ़ उसको रियलाइज़ हो उनकी इंपॉर्टेंस। तो ये जब आपके पास कोई चीज़ होती है तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं आती, पर वो जब चीज़ दूर चली जाती है तब आपको लगता है कि अरे वो तो चीज़ सबसे अच्छी थी। चलिए, इसके कान्हा का रिएक्शन क्या होगा आपको लेकर? पता नहीं, आई एम श्योर वो मुझसे बहुत नफरत करेंगे बिकॉज मीठी उनकी इतनी अच्छी बहन है, उनको प्यार करते हैं। हाँ, मैं तो मतलब सारे गलत काम करती हूँ अपनी फैमिली के लिए, बट हाँ। गुरु भैया, क्या सीक्वेंस है सेट पे, कैसे, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं सुरभि की पोल खुल गई है कि मीठी को बताइए जरा। हाँ, सुरभि हमारी दुश्मन पार्टी की जासूस जो हमारे घर में थी, वो हमारी सोर्स बनकर हमें यहाँ तक लेकर आई है, हमारी दुश्मन पार्टी के घर तक। हम यहाँ पहले आए थे, मैं और जोगी ठाकुर, मीठी को ढूंढने के लिए, और रघुवेंद्र ने बीड़ा उठाया है, वादा किया है सबसे कि वो मीठी को ढूंढ कर लाएगा, और वो लगातार वो कोशिश कर रहा है। पर यहाँ आने के बावजूद इन लोगों ने हमें झूठ बोलकर वापस भेज दिया था, और सुरभि ना चाहते हुए अनजाने में हमें यहाँ तक ले आई है। और तपस्या और मैं मिलकर बहुत अरसे के बाद इकट्ठे किसी एक मिशन पर हाथ में हाथ डालकर कुछ मिलकर कर रहे हैं, और यहाँ आकर हम मीठी को सही सलामत बचाने के लिए आए हैं। तो क्या इसके बाद अब सुरभि का मतलब, क्योंकि कान्हा की बीवी है सुरभि, तो क्या अपने घर में पनाह मिलेगी सुरभि को? ये तो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस वक्त इम्पोर्टेंस एक्चुअली इस बात की नहीं है कि सुरभि के साथ क्या किया जाएगा, इम्पोर्टेंस इस बात की है कि मीठी सही सलामत मिल जाए, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी हमें ये पता लगता है कि शायद उसकी हत्या हो चुकी है, और क्या हम उससे होने से बचा पाएंगे, सही वक्त पे पहुंच पाएंगे, अगर पहुंचे भी तो क्या उसका कुछ नुकसान हुआ होगा, और वहां से बचाकर निकाल कर किस तरह से लेकर जाएंगे, मीठी और विष्णु का क्या होगा, उनके रिश्ते का क्या होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली राठौर जैसा आदमी जब वो यहाँ आया है तो इनका क्या हल करेगा या विष्णु का क्या हल करेगा जब उसे पता चलता है, ये पहले होगा। इस सब अर्थक्वेक खत्म होने के बाद शायद कुछ और कहानी आपको देखने को मिले। यानी कि राठौर का कुछ अलग अंदाज रूप में देखने को मिलेगा। यानी राठौर वैसे भी कहानी में जब भी किसी की पिटाई करनी हो, किसी को सीधा करना हो तो बुला लिया जाता है, तो अब इतनी दूर आया है तो किसी ना किसी को सीधा ज़रूर करेगा। थैंक यू।